गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक मॉडर्न अप्रोच। तो हेडिंग लिखो मॉडर्न अप्रोच। पहले आपने ट्रेडिशनल अप्रोच सीख ली, 2 क्लासेस हमने कर ली। अब हम सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच। ठीक है। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 पिलर्स होते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स इन 5 पिलर्स पे बनी हुई है। तो हेडिंग लिखो 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने 3 पिलर्स तो पढ़े हुए हैं। एक तो था एसेट्स, एक था लायबिलिटी और एक कैपिटल। तो ये 3 तो है ही, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। बाकी के 2 कौन से हैं? एक है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और एक है इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, या फिर रेवेन्यू। तो एक हो गए नुकसान और एक हो गए फायदे। अब सुनना बहुत ध्यान से। अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट कैसे बांटे गए हैं? एसेट्स होते हैं डेबिट, एसेट्स होते हैं डेबिट, लायबिलिटीज और कैपिटल होती है क्रेडिट। आई रिपीट, एसेट्स होते हैं डेबिट, लायबिलिटीज और कैपिटल को दिया गया है क्रेडिट, एक्सपेंसेस को दिया गया है डेबिट और इनकम को दिया गया है क्रेडिट। ठीक है। तो इन शॉर्ट एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट होते हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम क्रेडिट होते हैं। ठीक है। आगे सुनना। जो चीज डेबिट होती है, जैसे एसेट डेबिट होता है, तो जो आइटम डेबिट होती है उसका इंक्रीज हमेशा वही होगा। मतलब पॉइंट क्या है, अगर एसेट्स डेबिट होते हैं ना, तो जब भी एसेट्स बढ़ेंगे तो हमेशा डेबिट होंगे। तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा, और जब भी एसेट्स कम होंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। दोबारा सुनो, एसेट्स को दिया गया है डेबिट बैलेंस, तो जब भी एसेट्स बढ़ेंगे तो वो डेबिट होगा क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस होता है, और जब भी एसेट्स कम होंगे तो मतलब उल्टा हो रहा है, तब वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। यहां देखो, एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट। तो जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा, और जब भी एक्सपेंस कम होगा तो उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। जिसका जो बैलेंस है ना, उसका इंक्रीज वहीं पे होगा। जैसे लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो क्या होगा? क्रेडिट। और जब भी लायबिलिटी कम होगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो उल्टा हो जाएगा, डेबिट। ठीक है। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। तो जब भी कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज इन कैपिटल, क्रेडिट, और डिक्रीज, इसका उल्टा, डिक्रीज इन कैपिटल, डेबिट। जब भी इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज इन इनकम, क्रेडिट, और डिक्रीज इन इनकम, डेबिट। ठीक है। तो इन शॉर्ट 5 आइटम्स हैं, 5 पिलर्स हैं। एसेट्स को मिला गया डेबिट, लायबिलिटी और कैपिटल को मिला क्रेडिट। ठीक है। एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो जो डेबिट बैलेंस जिसको मिला है उसका इंक्रीज वहीं पे होगा। इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन एक्सपेंस हमेशा डेबिट में होंगे, और इनका डिक्रीज उल्टा हो जाएगा। और जिनको मिला है क्रेडिट बैलेंस, उसका इंक्रीज वहीं पे होगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन इनकम, ये सब होंगे क्रेडिट, और इनका डिक्रीज उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, इनको डेबिट क्यों मिला, इनको क्रेडिट क्यों मिला? इसका क्या लॉजिक है? वो तो आपने बताया नहीं, तो इसका भी लॉजिक है, ध्यान से सुनना। जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, तो डेबिट और क्रेडिट की डेफिनेशन में था कि अकाउंट हैज 2 साइड्स, एंड अकाउंट हैज 2 साइड्स, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड इज डेबिट, राइट साइड इज क्रेडिट। आप चेक कर लो, डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड है डेबिट, राइट साइड है क्रेडिट। ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अकाउंटिंग इक्वेशन को पुट करो इसके अंदर। अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल,
यही होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इन लोगों ने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन को इसमें पुट किया, एसेट्स आ रहे इधर तो उसको मिल गया डेबिट बैलेंस, ये रहा एसेट्स को मिल गया डेबिट, इसीलिए एसेट्स होते हैं डेबिट। लायबिलिटीज और कैपिटल को मिल गया क्रेडिट बैलेंस। अकाउंट्स में दो इंपैक्ट होते हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। इसको लेफ्ट को मिल गया एसेट्स डेबिट बैलेंस और लायबिलिटीज और कैपिटल को मिल गया क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एक्सपेंस और इनकम का भी बताओ, उसका भी रूल है। यहां देखो, इनकम से कैपिटल बढ़ती है, इनकम से कैपिटल बढ़ती है, तो जिससे कैपिटल बढ़ रही है उसको भी मिल गया क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट, तो जिससे भी कैपिटल बढ़ेगी वो भी क्रेडिट, तो इनकम को मिल गया क्रेडिट। और एक्सपेंस से कैपिटल कम होती है, उल्टा होता है, एक्सपेंस से कैपिटल कम होती है तो उसको यहां ले आए, एक्सपेंस को मिल गया डेबिट बैलेंस। ठीक है, पॉइंट क्या है, जिससे कैपिटल बढ़ रही है उसको उसी साइड रख दिया और जिससे कैपिटल कम हो रही है उसको दूसरी साइड ले आए, तो एक्सपेंस को मिल गया डेबिट बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से डिराइव किया गया कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। बट डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको बस ये मालूम होना चाहिए एसेट्स और एक्सपेंस होते हैं डेबिट, एसेट्स एंड एक्सपेंस ये होते हैं डेबिट, बाकी लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम ये होती हैं सारी क्रेडिट। आपको बस ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको इसको लर्न नहीं करना, डोंट वरी, आप इसको बस लिख लो। ठीक है, एक बार पढ़ लो, जब हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। ये पूरी 11th में काम आना है, पूरी 12th में काम आना है, आपको याद नहीं करना, ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लो। अब हम इनके एग्जाम्पल्स लिखेंगे, तो हेडिंग लिखो एग्जाम्पल्स। फर्स्ट पॉइंट एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या आएगा, कैश, कॉमा बैंक, बैंक को करो अंडरलाइन, अभी डिस्कस करेंगे, कॉमा फर्नीचर, फर्नीचर, कॉमा लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मशीनरी, डेटर्स, डेटर्स को करो अंडरलाइन, बी आर मतलब बिल रिसीवेबल, जब हम प्रूफ लेते हैं पेज पे साइन करवा के, बिल रिसीवेबल, कॉमा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम ये आपने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, तो स्लैश डाल के लिख लो इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कॉमा गुडविल, गुडविल, पेटेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, एसेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एसेट्स के, एक बार डिस्कस करते हैं। कैश तो आपको पता ही है, कैश एक एसेट है। बैंक, जब हमने ट्रेडिशनल अप्रोच की थी तो बैंक और डेटर्स को रियल में नहीं रखा था, रियल में सारे एसेट्स होते हैं एक्सेप्ट बैंक एंड डेटर्स। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल में आ गए थे। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली, डेटर्स और बैंक दोनों ही तो एसेट हैं, बैंक से कभी भी पैसे निकाल सकते हो और डेटर कल को कैश में कन्वर्ट होती ही है, तो दोनों ही तो एसेट हैं। तो ये दोनों एसेट्स में ही होने चाहिए, ये एसेट्स के साथ ही होने चाहिए, तो इसमें एसेट्स के साथ ही हैं, तो ये अप्रोच बिल्कुल करेक्ट है, ये एसेट्स में ही दिखाएंगे, जो एक्चुअली सही भी है। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये तो आपको पता ही है। प्रीपेड एक्सपेंस, अगर आपने एडवांस में कोई खर्चा कर दिया, एडवांस में रेंट पे कर दिया, तो कल को वो सर्विस लोगे तो एसेट होता है। ठीक है, कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, सर्विस मिलेगी, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। एक्रूड इनकम मतलब मैंने कमा तो लिया बट मुझे मिला नहीं, तो कल को मिलेगा एसेट।
गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये सारे इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, राइट। सेकंड लिखो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसमें सबसे पहले आएगा रेंट। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, खर्चा है। सैलरी, सैलरी हम पे करते हैं क्योंकि हम तो बिजनेस चला रहे हैं ना, हमें मिल नहीं रही, हम पे करते हैं सैलरी अपने एम्प्लॉयज को। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट हम पे करते हैं जब हम लोन लेते हैं। परचेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेजेस आपको पता ही है जब हम गुड्स खरीदते हैं। कार्टेज, नेक्स्ट है कार्टेज। कार्टेज का मतलब होता है किराया। जब आप गुड्स खरीदते हो और वहां से जब गुड्स आते हैं तो जो ऑटो को या रिक्शा को पे करते हो, दैट इज कॉल्ड कार्टेज। तो ब्रैकेट में लिख लो कन्वेंस चार्जेस। कार्टेज मतलब किराया, कन्वेंस। स्टेशनरी, स्टेशनरी मैंने आपको बताया था एक्सपेंस होता है, ये कोई एसेट नहीं होता। हम स्टेशनरी को बेचने नहीं जाते, ये खर्चा होता है हमारे लिए। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब डेटर्स के पैसे आने थे, डूब गए, बैड डेट्स, डेटर्स हमारे डूब गए। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, राइट। तो ये सारे वर्ड्स आपने सुने हुए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? परचेजेस। नेक्स्ट नंबर 3 लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब हमने पे करना है, तो उसमें आएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी है जो पे करनी है, उधार है। कॉमा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में हम साइन करके देते हैं तो उसके पास एक प्रूफ होता है। बिल्स पेबल दोनों एक ही बात है, उधार पे गुड्स लिए, पैसे पे करने हैं। नेक्स्ट लोन, लोन आप किसी पार्टी से भी ले सकते हो, थर्ड पर्सन से, या बैंक से भी ले सकते हो लोन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने काउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था, सैलरी आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए बट अभी तक पे नहीं करे, तो कल को तो पे करने पड़ेंगे, तो लायबिलिटी। नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब हमने पहले पैसे ले लिए, काम किया नहीं, तो कल को सर्विस देनी है, लायबिलिटी। नेक्स्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब हम अपना घर देते हैं, रेंट पे जगह देते हैं, तो जो टेनेंट होता है हम उससे डिपॉजिट रखवा लेते हैं, मतलब कुछ पैसे एक्स्ट्रा, कल को जब घर खाली करेगा तब वापस करेंगे, तो लायबिलिटी है, क्योंकि पैसे रख तो लिए, वापस भी तो करने हैं कल को, राइट। सिक्योरिटी डिपॉजिट। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये काफी बच्चों के लिए नया वर्ड होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट को करो अंडरलाइन। इसका मीनिंग क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना। मान लो आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, मान लो, ठीक है, 2 लाख रुपए हैं और आपने किसी को 5 लाख का चेक दे दिया। आपको याद नहीं था कि आपके अकाउंट में 2 लाख है। देखो बिजनेसमैन की रोज की डीलिंग्स होती है तो ध्यान नहीं रहता। आपके अकाउंट में 2 लाख पड़े थे, आपने 5 लाख का चेक साइन करके दे दिया। अगर वो 5 लाख का चेक अपने अकाउंट में डालेगा तो ये चेक हो जाएगा बाउंस। आपको सुना होगा ये वर्ड, बाउंस हो जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो चेक क्लियर कैसे होगा? बाउंस हो जाएगा। तो जब चेक बाउंस होता है ना, तो एज ए बिजनेसमैन आपकी बहुत इंसल्ट हो जाती है, ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या होता है, बैंक हमें एक सर्विस देता है। वो क्या सर्विस होती है? बैंक हमें ये बोलेगा कि आपके अकाउंट में अगर पैसे कम भी होंगे ना, तो आपका चेक बाउंस नहीं होगा। इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमारा अकाउंट माइनस में चला जाएगा। जैसे मान लो 2 लाख रुपए हैं हमारे अकाउंट में और 5 लाख का चेक इशू कर दिया, तो वो क्लियर हो जाएगा। 2 लाख तो हमारे अकाउंट से जाएंगे, 3 लाख बैंक दे देगा और हमारा अकाउंट हो जाएगा -3 लाख, ठीक है। तो बेसिकली बैंक ने मेरी पेमेंट कर दी, तो बेसिकली मैंने बैंक से उधार लिया, हम ये मानेंगे, तो ये वापस तो करना पड़ेगा। इसके लिए टाइम मिलता है 3 to 6 months, वापस कर देना। दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जब आपका अकाउंट नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट 4th पॉइंट, कैपिटल।
कैपिटल में बस दो बातें आएंगी, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, दैट्स इट। कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, पैसा लगाना और पैसा निकालना, बस इतना ही आएगा, ठीक है। नंबर 5, इनकम या फिर रेवेन्यू। इनकम और रेवेन्यू। इनकम में आएगी सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स। सेल मतलब गुड्स को बेचना, सेल ऑफ गुड्स। रेंट रिसीव्ड, अगर मुझे रेंट मिला तो मेरे लिए इनकम, अगर रेंट पे किया तो एक्सपेंस, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला तो इनकम, मतलब आपने किसी को लोन दिया होगा, और अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो तो एक्सपेंस। लास्ट, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन कब मिलती है? जब हम कोई काम करवाते हैं, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए इन 5 पिलर्स के। आप ये सारे एग्जाम्पल्स 2 बार रीड कर लो, लर्न नहीं करना, रीड कर लो, इसके बाद हम एंट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार वो भी रीड कर लो, डेबिट क्रेडिट वाला, और एक बार ये भी रीड कर लो, फिर हम एंट्रीज को स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मेरी एक एडवाइस है कि आज के लिए आप ट्रेडिशनल अप्रोच को भूल जाओ, उसको याद मत करना, क्योंकि अगर आप वो माइंड में रखोगे तो आप ये मॉडर्न अप्रोच नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो आज हमें सारी एंट्रीज मॉडर्न अप्रोच से सीखनी है, करेक्ट। अब देखो, फर्नीचर खरीदा फॉर कैश, 2 बातें कौन सी हो रही है? एक तो फर्नीचर है और एक कैश। जो मैंने आपको आज 5 पिलर्स सिखाए, उसमें फर्नीचर कहां पे आता है? एसेट्स में, तो फर्नीचर तो आ गया एसेट्स, और कैश कहां पे आते हैं? ये भी एसेट्स में आते हैं, ठीक है। अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? फर्नीचर तो आया तो फर्नीचर बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट। इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? एसेट होता है वैसे डेबिट, तो इंक्रीज इन एसेट क्या होगा? डेबिट। और जब आपने फर्नीचर खरीदा तो कैश तो कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट, और डिक्रीज इन एसेट क्या होता है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। पेपर में आपको ये करके नहीं लिखाना, ये तो बस अभी सीखने के लिए है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंक्रीज इन एसेट डेबिट में आते हैं और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी कि आप डायरेक्टली करोगे और आप बस यहाँ साइड में लिखोगे, आपको ये लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। बट आज लिख लो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, एक बार प्रैक्टिस हो जाए फिर डायरेक्टली करना, ठीक है। लिख लो। अब सेकंड पॉइंट करेंगे, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। 2 बातें कौन सी होगी? एक बिल्डिंग और एक कैश। बिल्डिंग कहां पे आती है? एसेट्स, और कैश एसेट्स। तो जब आपने बिल्डिंग खरीदी तो ये वाला एसेट तो बढ़ रहा है, बिल्डिंग बढ़ रही है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। और जब बिल्डिंग खरीदी तो कैश तो कम हो रहा है, राइट। डिक्रीज इन एसेट क्या होता है? उल्टा, क्रेडिट। तो एंट्री बन गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये हो गया इंक्रीज इन एसेट और ये हो गया डिक्रीज इन एसेट, राइट। बिल्डिंग बढ़ गई, इंक्रीज, कैश कम हो गया, डिक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश। बिल्डिंग इस बार बेची फॉर कैश। फिर से 2 बातें कौन सी हैं? एक बिल्डिंग है और एक कैश है। बिल्डिंग किसमें आएगा? एसेट। कैश ये भी एसेट। इस बार आपने बिल्डिंग बेची है, थोड़ा ध्यान से। बिल्डिंग बेची है तो बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? बिल्डिंग तो गई, डिक्रीज। डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट क्या होता है? क्रेडिट। और इस बार बिल्डिंग बेची है फॉर कैश। बिल्डिंग बेची तो कैश तो आया, तो कैश तो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन एसेट क्या होता है?
डेबिट। क्लियर? तो अब एंट्री क्या बन रही है, ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट, तो एंट्री बननी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। कैश बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट, और बिल्डिंग कम हो रही है, डिक्रीज इन एसेट। राइट? देख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, फोर्थ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने अपने ऑफिस का कैश बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो दो बातें कौन सी हो रही हैं, एक तो बैंक और एक कैश। बैंक भी किसमें आता है, एसेट में, और कैश तो है ही एसेट। ठीक है? जब आपने पैसे बैंक में डाले तो बैंक में बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, बैंक में तो इंक्रीज हो गए, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और कैश कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। जब आपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए तो यहां से तो कैश कम हो गया ना, तो यहां पे आ गया डिक्रीज इन एसेट, और बैंक में बढ़ गया इंक्रीज इन एसेट। तो एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहे टू कैश अकाउंट। ठीक है? और रूल क्या आ गया, यहाँ इंक्रीज इन एसेट, यहाँ डिक्रीज इन एसेट। क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो दो इम्पैक्ट कौन से होते हैं, एक तो कैश आया बिजनेस के अंदर और कैपिटल आ गई। कैश तो आता है एसेट में, और कैपिटल देखो किसमें आती है, कैपिटल और ड्रॉइंग्स आती है कैपिटल में। ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के अंदर कैश तो बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। ठीक है? और जब आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो कैपिटल भी तो बढ़ गई, वो भी तो प्लस होती है। इंक्रीज इन कैपिटल क्या होती है, चेक करो, कैपिटल होती है क्रेडिट, तो इंक्रीज का आता है क्रेडिट में। तो दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, बस डिफरेंस ये है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट में आता है, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट में आता है। तो एंट्री क्या बन रही है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। राइट? ये हो गया इंक्रीज इन एसेट और ये हो गया इंक्रीज इन कैपिटल। आपको मैंने लास्ट क्लास में एक शॉर्टकट बताया था, जब भी कैश बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और जब भी कम होता है क्रेडिट। ये बात तो लिख लो, ऊपर रजिस्टर के ऊपर मार्जिन में लिख लो, जब भी कैश बढ़ेगा तो डेबिट, जब भी कम होगा तो क्रेडिट। और यहां देखो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश तो बढ़ रहा है, तो वो डेबिट होना चाहिए, और जब आपने पैसे बैंक में डाले तो ऑफिस का कैश तो कम हो रहा है ना, तो वो क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है? लिख लो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, नंबर 6, पेड सैलरी इन कैश। सैलरी पे करी इन कैश। इसमें दो इम्पैक्ट कौन से हो रहे हैं, एक तो सैलरी और एक कैश। ठीक है? जर्नल में सारे एक्सपेंसेस और इनकम का अपना अकाउंट खुलता है। राइट? तो सैलरी किस में आता है, एक्सपेंस में, और कैश किस में आता है, एसेट्स में। सबसे पहले तो ये बताओ, अगर आपने सैलरी पे करी तो एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपका खर्चा हो रहा है, आपका खर्चा हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। राइट? एक्सपेंस है आपके लिए, तो ये हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। देखो सीधी सी बात है, अगर आप ट्यूशन फीस पे करते हो तो आप ये नहीं बोलते खर्चा कम हो गया, पापा के ऊपर तो बर्डन आया ना, खर्चा हुआ। तो जब सैलरी पे करी, आप ये मत सोचना कि सर सैलरी पे कर दी तो खर्चा खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता। आपका एक्सपेंस तो हो गया ना, आपके ऊपर बर्डन तो आ गया। तो सैलरी है एक एक्सपेंस, और इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। और जब आपने सैलरी पे करी तो कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैश तो कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है? एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट आ गया, खर्चा बढ़ गया, और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है? ये हो गया इंक्रीज इन एक्सपेंस, ये हो गया डिक्रीज इन एसेट। वैसे भी मैंने आपको बताया था, जब भी कैश आएगा डेबिट, जब भी जाएगा क्रेडिट।
क्लियर। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन कैश। आपको कमीशन मिली तो एक तो कैश आ गया और एक कमीशन रिसीव्ड आ गया। ठीक है, कैश आता है एसेट्स में और कमीशन मिली तो ये आपके लिए इनकम है। जब आपको कमीशन मिली इन कैश तो कैश तो बढ़ रहा है, राइट, बढ़ गया। इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट डेबिट। और कमीशन मिली, इनकम भी बढ़ रही है। आपको कमीशन मिली तो आपकी इनकम हो रही है, तो इंक्रीज इन इनकम क्या होता है? इनकम होती है क्रेडिट, तो इंक्रीज इन इनकम क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक है, दोबारा सुनना, अगर कमीशन मिली तो बेसिकली आपका फायदा हो रहा है और इनकम क्या होती है? क्रेडिट, तो उसका इंक्रीज भी कहां जाएगा? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो गई? ये डेबिट हो गया, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, पैसा आया तो डेबिट। आप खाली कमीशन भी लिख सकते हो वैसे तो, बट इनकम में रिसीव लिख दो, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इससे वो बाइफरकेट हो जाती है कि रिसीव्ड है मतलब इनकम, और नॉर्मल लिखा है जैसे सैलरी तो एक्सपेंस। समझ रहे हो? अगर कुछ मिल रहा है इंटरेस्ट या कमीशन तो रिसीव लिख दो साथ में, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिखने से बाइफरकेट हो गई। क्लियर? लिख लो। अब नेक्स्ट करेंगे 8, पेड रेंट बाय चेक। पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किया चेक से, तो एक तो रेंट आ गया और पेमेंट चेक से हुई है तो कैश कम नहीं होगा। कौन सा बैलेंस कम होगा? बैंक बैलेंस। तो रेंट तो आ गया एक्सपेंस में और बैंक बैलेंस आता है एसेट में। ठीक है, आपने रेंट पे किया तो खर्चा हो रहा है आपका, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, और पैसे कहां से गए? बैंक से। एसेट कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, राइट। एक्सपेंस क्या बैलेंस होता है? डेबिट, एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, तो जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट नहीं आएगा, तो एंट्री हो गई ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मैंने आपको एक बात और बताई थी, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में होंगे, इनकम क्रेडिट में होगी, और जब भी कैश या बैंक बढ़ेंगे तो डेबिट, जब भी कैश और बैंक कम होंगे तो क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय चेक। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय चेक। अब एक बार हम एंट्री डायरेक्ट करते हैं बिना ये सब करे। इंटरेस्ट मिला चेक से, तो आप बताओ बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और जब भी बैंक बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो बैंक अकाउंट इस बार डेबिट होने वाला है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। चेक कर ले, देखो इंटरेस्ट मिला चेक से, तो दो बातें हो रही है, एक तो इंटरेस्ट और एक बैंक। इंटरेस्ट आता है इनकम में और बैंक किस में आता है? एसेट में। जब इंटरेस्ट मिला तो इनकम बढ़ रही है, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। इंक्रीज इन इनकम क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, जो क्रेडिट होता है उसका इंक्रीज वही होता है। और जब आपको इंटरेस्ट मिला चेक से तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप वो चेक बैंक में डाल दोगे तो आपके अकाउंट में पैसे बढ़ेंगे। इंक्रीज इन एसेट क्या होते हैं? डेबिट, क्योंकि एसेट्स होते हैं डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई? बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गया इंक्रीज इन एसेट, ये इंक्रीज इन इनकम। तो नेक्स्ट क्लास से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपको ये सब करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल लिख लो। अब नंबर 10, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राहुल। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राहुल ऑन क्रेडिट। आपने राहुल से फर्नीचर खरीदा उधार पे, तो ये तो फर्नीचर आ गया। ठीक है, बट इस बार कैश तो गया नहीं, उधार पे खरीदा है, तो नाम क्या आ जाएगा? राहुल। ठीक है, इसका अपना अकाउंट खुलेगा। फर्नीचर किस में आएगा? फर्नीचर तो आएगा एसेट में,
अब सोचो राहुल किस में आएगा, यहाँ कोई पर्सनल अकाउंट तो है नहीं, आपने फर्नीचर खरीदा राहुल से उधार पे, तो ये आपके लिए डेटर या क्रेडिटर, ये आपके लिए क्रेडिटर, राइट। तो राहुल आएगा लायबिलिटी में, ये तो हो गया क्रेडिटर, ये किस में आएगा, लायबिलिटी में। पैसे कल को देने भी तो है। अब ये सोचो जब आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर तो बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, और उधार पे खरीदा तो बेसिकली लायबिलिटी भी बढ़ गई, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गई क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई, ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राहुल्स अकाउंट एपोस्ट्रोफी एस, ये हो गया इंक्रीज इन एसेट, ये हो गया इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो ये ध्यान रखना जब आपने उधार पे खरीदा तो लायबिलिटी बढ़ रही है, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, सोल्ड फर्नीचर टू रोहित ऑन क्रेडिट, सोल्ड फर्नीचर टू रोहित ऑन क्रेडिट, इस बार फर्नीचर बेचा, तो एक तो फर्नीचर है और एक रोहित है। फर्नीचर तो एसेट में आ गया, ठीक है। अब सोचो रोहित किस में आएगा, ये लायबिलिटी में नहीं आएगा। इस बार आपने फर्नीचर बेचा है तो रोहित बन गया आपका डेटर, क्योंकि वो तो पैसे देगा, ठीक है, और डेटर हो गया मतलब आपका एसेट हो गया, ठीक है, वो क्रेडिटर था, ये डेटर। अब सुनना, रोहित बन गया डेटर मतलब एसेट, क्यों, क्योंकि आपने उधार पे बेचा है तो कल को पैसे लेने भी तो हैं, तो ये हमारे लिए एसेट। अब आपने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, फर्नीचर तो कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्या होता है, क्रेडिट। और किसको बेचा, रोहित को उधार पे, तो कल को पैसे भी तो आने हैं, तो ये डेटर आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट, ठीक है। दोबारा सुनो, फर्नीचर तो गया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और डेटर बढ़ गया क्योंकि पैसे देगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई, रोहित अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, ये हो गया इंक्रीज इन एसेट और ये डिक्रीज, ठीक है, लिख लो। सो गाइस, आज का लास्ट पॉइंट 12th, टुक अ लोन फ्रॉम राम, टुक अ लोन फ्रॉम राम, आपने राम से लोन लिया मतलब पैसे लिए, ठीक है। तो एक तो कैश आ गया और एक लोन आ गया, ठीक है, कैश और लोन, पैसे आ गए मतलब एसेट, और लोन किस में आएगा, लायबिलिटी, ठीक है। आप इसको राम्स लोन भी लिख सकते हो, सिर्फ लोन भी लिख सकते हो, दोनों के हैं, एसेट और लायबिलिटी। अब सुनो, जब आपने लोन लिया तो पैसे तो आ गए ना, कैश तो बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी भी तो बढ़ रही है, लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। लायबिलिटी क्यों बढ़ रही है, कल को पैसे वापस भी तो करने हैं, तो आपके सर पे उधार है, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन, ठीक है। तो ये हो गया इंक्रीज इन एसेट और ये हो गया इंक्रीज इन लायबिलिटी, क्लियर, लिख लो। और आज के लिए इतना ही, बाकी प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको एक बार आप रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।